दोस्तों, कई बार राहुल गांधी को देखकर लगता है कि वो एक भ्रमजाल का जीवंत उदाहरण है। वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करना ही जानते हैं। उनके चुनावी भाषण हो या फिर उनके द्वारा किए गए खोखले वादे, सब देखकर लगता है कि वो एक भ्रमजाल है। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर कब खत्म हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता चलता है। राहुल गांधी शायद अब अपने भारतीय राजनीति के अंतिम दौर में ही चल रहे हैं। राहुल गांधी को देखकर लगता है कि उनका भ्रम जाल ही उनके राजनीतिक सफर का काल बनेगा। राहुल गांधी को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उससे देश के लोग चौंक गए हैं। बीजेपी लगातार राहुल गांधी को एक्सपोज करने में लगी हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी नेता ने सबूत के साथ राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए हैं, उससे कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। आखिर कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता ने कई खुलासे किए हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का मसला उठाया है। वहीं राहुल गांधी पर कार्रवाई न करने को लेकर इस बार स्वामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नाराजगी जताई है। स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मोदी और शाह राहुल गांधी को क्यों बचा रहे हैं, जबकि वे विदेशी नागरिक हैं। उन्होंने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है और लंदन में बैक ऑप्स नाम की कंपनी शुरू की है। उनकी भारतीय नागरिकता अमान्य है। अगर मोदी उन्हें बचाना जारी रखते हैं तो मुझे उनके खिलाफ केस दर्ज करना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के साथ 2019 में गृह मंत्रालय के विदेश विभाग की ओर से जारी लेटर भी जारी किया है। यह लेटर स्वामी की शिकायत के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखा गया था, जिसमें उनसे सफाई मांगी गई थी। वहीं एक दूसरे ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लंदन में फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी अटैच किया है। इसमें भी उन्होंने राहुल गांधी के साथ पीएम मोदी और सोनिया गांधी की घेराबंदी की है। स्वामी ने लिखा है कि राहुल गांधी की ओर से ब्रिटिश नागरिकता के रूप में ब्रिटिश सरकार को दाखिल किया गया वार्षिक रिटर्न है। क्या सोनिया गांधी की ओर से मोदी को कार्रवाई न करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने इनकम टैक्स रिटर्न की तस्वीर लगाई है। उसमें बताया गया है कि लंदन की कंपनी बैक ऑप्स में राहुल गांधी के शेयर हैं। राहुल गांधी का पता 51 साउथ गेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशायर बताया गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक और कंपनी का डायरेक्टर बताया है। इस डॉक्यूमेंट पर उनकी जन्म तिथि 19/6/1970 लिखी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी 2017 में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठा चुके हैं। तब उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पर यह आरोप लगा है कि राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिद जिया के भगौरे बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिद जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी और तारिक रहमान की मुलाकात को लेकर ये आरोप बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने लगाया है। बांग्लादेशी समाचार पत्र बिलिज्ड के संपादक सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने रिपब्लिक टीवी के एक शो में ये दावा किया है। बांग्लादेशी पत्रकार चौधरी ने डिबेट के दौरान कहा है कि लंदन में हुई ये गुप्त बैठक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार के इस दावे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि यह गंभीर मामला है। बालक बुद्धि को इस यात्रा के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने किससे मुलाकात की। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब देखना होगा कि बांग्लादेशी पत्रकार द्वारा लगाए गए आरोप पर राहुल गांधी क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल वो नागरिकता और खालिद जिया के बेटे से मुलाकात को लेकर बीजेपी के सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।